हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास एपी पर न्यूमेरिकल है। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं स्टूडेंट्स के। एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं कितने क्लासेस में उन डाउट्स को क्लियर कर पाता हूँ, बट आई एम कंसिस्टेंटली डूइंग दिस। सो आज एपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें बेसिक सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जनरली मैं देखता हूं। और अगर वो आप क्लियर रखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेसिकली इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड हाउ डू वी नो दैट द क्वेश्चन बिलोंग्स टू एपी? सो आप देखिए यहाँ पे, अ मैन रिपेज अ लोन ऑफ रुपीज 1800 बाय पेइंग ₹40 इन द फर्स्ट मंथ। 1800 रुपए का किसी आदमी पर लोन है और वो उसको चुका रहा है 40 रुपए हर महीने जमा करके। और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि हर महीने अपनी पेमेंट 20 रुपीज इंक्रीज कर देता है। मतलब पहले महीने 40, फिर 20 बढ़ा के अगले महीने 60, फिर 20 बढ़ा के अगले महीने 80 एंड सो ऑन, 40, 60, 80 एंड देन 100 एंड सो ऑन एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम टू क्लियर द लोन? कितना टाइम लगेगा उसे लोन पूरा क्लियर करने में, मतलब 1800 पूरे दे देने। तो सबसे पहली चीज ये कि the repayment of loan in successive months is like, हर महीने, हर आने वाले महीने में जो लोन का रिपेमेंट है वो इस तरह से कुछ होगा। पहले महीने में 40, दूसरे महीने में 60, देन 80 एंड देन 100 एंड सो ऑन। इस तरह से हम पे करते चले जा रहे हैं। तो अब कहानी ये है कि ऐसा ऐसा करने में, ये पहले महीने, ये 2 महीने तक, ये 3 महीने तक, ये 4 महीने तक, ऐसा ऐसा करने में हमें कितना टाइम लगेगा पूरा लोन यानी कि 1800 पूरा जमा कर देने में। तो यहां एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन यहां ये होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि इसका nth टर्म 1800 है या n टर्म्स तक का सम 1800 है ना? तो जनरली होता क्या कि ऐसे टाइम पर आप शायद गौर नहीं करते। ठीक है, आप खुद सोचिए, एक महीने में 40 रुपीज देने के बाद आपने कितना पैसा चुका दिया? 40 रुपए। 2 महीने तक पैसे पेमेंट करने के बाद आपने कितना चुकाया? 60 रुपए नहीं चुकाया, आपने टोटल 100 रुपीज पे कर दिया। 3 महीने तक पेमेंट करने के बाद आपने 180 रुपीज पे कर दिया। 4 महीने तक पेमेंट करने के बाद आपने 280 रुपीज पे कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते हुए कितने तक जाने पर टोटल सम है ना? अब ये थोड़े कि तीसरे महीने 80 रुपए जमा कर दिए तो पीछे के 2 महीने के पैसे काउंट नहीं होंगे। हमें 1800 टोटल जमा करना है। पहले महीने की 40, दूसरे नंबर के 60, तीसरे महीने के 80, चौथे महीने के 100 एंड सो ऑन। टोटल हमको ये जानना है कि हम किस महीने तक इसको लेकर के चलें कि टोटल सम हमारा क्या हो जाए? 1800। तो यहाँ सम 1800 है। और अगर आप, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गौर करेंगे क्वेश्चन पर तो एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम यहां पर इस क्वेश्चन में क्लियरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SN 1800 रखना है। फर्स्ट टर्म हमारा 40 है, एपी तो है ही, ये 20-20 का गैप है, इतना तो सबको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। डी हमारा 20 है और एन हमको फाइंड करना है कि कौन से महीने तक ऐसा ऐसे, ये पहले महीने 40, दूसरे महीने 60, तीसरे महीने 80, चौथे महीने 100, ऐसे ऐसे करके हम कितने महीने तक लेके जाएं कि सब ऐड करने पर 1800 आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा काम है। फॉर्मूला लिखिए, Sn is equals to n/2 and the same logic 2a plus n minus 1 into d. Make sure that you write the formula. n तो हमको चाहिए 2a, what is a? 40, 42 जा 80, n minus 1, what is d? 20। ठीक है, यहाँ लगा दे रहा हूँ। अच्छा, Sn की वैल्यू तो 1800 है, तो मैं यहाँ 1800 रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ मुझको दिखाई दे रहा है क्या? ये 20n हो जाएगा, ये 20n हो जाएगा, और ये -20 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -20, और ये 80 में से -20 है ना, 60 बचेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहां से 20 हम कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बचेगा n प्लस 3, फिर 20 कॉमन ले लिया, ये आ गया 10, ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर ला करके डिवाइड में कर दीजिए, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 180 इज इक्वल्स टू ये n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस ये n का इधर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए 3n, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक आ गई n स्क्वायर प्लस 3n, ये 180 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 180। यही सब वजह है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180। अब बड़ा आसान सा काम है, हमको 180 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है, फैक्टर पे जिसको माइनस करने पड़ती है ना। सो मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं, आप लोग भी सोचिए, मतलब यहां से तो जहां पर भी आपको लगता हो कि अब यहां से मैं क्वेश्चन लगा लूंगा या यहां से मैं क्वेश्चन लगा लूंगी, उसके बाद पहले खुद से ही लगाना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखा दीजिए। ओके, तो मैंने यहां पर इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कर दिया है, फैक्टराइजेशन तो आपसे बिल्कुल हो जाना चाहिए ना, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस, ये 180 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए, तो फैक्टर मुझको दिख गया 15 और 12, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 180 आएगा, और 15 में से 12 जाएगा 3 आ जाएगा। सो आई होप कि आप फैक्टराइजेशन में आप बिल्कुल अच्छे हो, और ये बड़ी बेसिक सी क्वाड्रेटिक आपसे खुद से फैक्टराइज हो रही हो। भाई ये सब नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम एपी की नहीं है, प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की है, पहले जाके क्वाड्रेटिक ठीक कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की क्वाड्रेटिक को किस तरह से फैक्टराइज करना है, और हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया इस पर। सो कॉमन नंबर लेने के बाद एक फैक्टर n प्लस 15, एक फैक्टर n माइनस 12, यहाँ से n की वैल्यू आपकी माइनस 15 आएगी, और यहाँ से n की वैल्यू आपकी प्लस 12 आएगा। अब n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, कि कौन से महीने में वो टोटल जाकर के अपना लोन जो है वो, तो नेगेटिव में तो नंबर ऑफ मंथ हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू आप डिस्कार्ड कर दो, इसका मतलब 12 महीने लगेंगे, एक साल लगेंगे, 40-40 रुपए का जो एस्टिमेट उसने बना करके चला था 20-20 रुपए बढ़ा के देंगे, इस तरह से करते करते वो एक साल में 1800 रुपए पे कर देगा। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। Okay, our next question is find the middle term of the sequence formed by all 3-digit numbers which leave a remainder 3 when divided by 4। 3 अंकों के वो सारे नंबर्स जिनमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता हो, ऐसे नंबर्स का जो सीक्वेंस बन रहा है उस सीक्वेंस का मिडिल टर्म फाइंड करना। ये क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट का है और किसी स्टूडेंट ने पूछा है। ये सबसे पहली चीज कि हम लोग पहले सीक्वेंस बना लेते हैं, वी डोंट नो एक्चुअली वो सीक्वेंस एपी है भी या नहीं है, वी डोंट नो एक्चुअली। सो 3 डिजिट नंबर चाहिए हमको जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता, वी वांट ऑल द 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन है, 100 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमको 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर होते, शुरुआत होगी 103 से, समझिए बात को। अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अब 4 ऐड करते चले जाइए 107, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, आप करके देख लीजिए, इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 ऐड कर लीजिए 111, नेक्स्ट एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कौन होगा जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, तो 3 डिजिट का नंबर देखिए 999, इसमें 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, इसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 999 में 4 से डिवाइड करने पर एक्चुअली रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लास्ट नंबर 999 ही हो जाएगा। सो ये हमारा सीक्वेंस है, ये वो सारे नंबर्स हैं जिनमें 4 से डिवाइड करने पर, है ना, अगर इसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 नहीं आता तो हम पीछे आकर के देखते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके हमको लास्ट नंबर चाहिए। तो ये वो सारे नंबर्स हैं, ये वो सीक्वेंस है, ठीक है, जो उन सारे नंबर्स को कंटेन करता है, ठीक है, जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं और जिनमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। सो यहां पर मैं लिख दूं ऑल सच 3 डिजिट नंबर्स आर, ये वो सीक्वेंस है, और मैं यहां देख रहा हूं कि इन सब में 4-4 का गैप है, तो इसका मतलब ये एपी विच फॉर्म्स एन एपी,
which clearly forms an AP। अब अगर AP फाइन फॉर्म कर रहा है तो हमको बस ये देखना है कि इसका मिडिल टर्म कौन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल हो गया बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने nth टर्म पढ़ा है, हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा है, हम लोगों ने लास्ट से nth टर्म पढ़ा है वगैरह वगैरह, बट मिडिल टर्म तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। याद कीजिए क्लास 9th में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी और उसमें आप लोगों ने मिडिल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ, है ना, जब मीडियन निकालते थे मीडियन, तो हम लोगों से पूछे मीडियन निकालने का फॉर्मूला, तो जब नंबर ऑफ टर्म, मीडियन का मतलब क्या होता था, मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल टर्म निकालने का कोई कुछ फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मीडियन निकालने का कुछ, है ना, अलग फॉर्मूला होता था। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है सबसे बढ़िया, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिडिल, यू नो, टर्म इज इक्वल्स टू, और देखिए हम लोगों ने एक्चुअली ये फॉर्मूला मीडियन नाम लेकर के पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ मिडिल टर्म लिख रहा हूँ क्योंकि एपी में मीडियन जैसी कोई चीज होती है। सो मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू, यू नो, n plus 1 by 2th term if n is odd, and n by 2 plus 1th term, n by 2th plus n by 2 plus 1th upon 2 if n is even। पहले तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, मेक श्योर कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट लें। फिलहाल के लिए मैं इस फॉर्मूले को भी रेस कर रहा हूं। तो हमको तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, इस एपी में 100, 103, 107, 111, 115 है ना, ये सारे नंबर्स अप टू 999 यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, अभी तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स ये 1 2 3 4, तो ये चौथा है ना, हमको n चाहिए पहले। सो एक बात तो क्लियर है, हियर nth टर्म जो है हमारा, लास्ट टर्म जो है हमारा वो 999 है, तो हम लोग tn का फॉर्मूला लगा लें, a plus n minus 1 into d is equals to 999। what is a is sir 103, what is d, d is 4। अब थोड़ा आसान है यहाँ से n निकालना, 103 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 103 माइनस 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, ओके, 4 2 जा 8 and 1 9, 4 4 जा 16, 224, और ये 1 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू आ गई 225। मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं, 225, 103, 107, 111, 115 and so on up to 999। ये सारे टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 225 टर्म्स हैं। अब ये कैसा है, ऑड है, which is odd। तो मिडिल टर्म, यू नो, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू, अब मिडिल टर्म को बड़ा सीरियसनेस से लॉजिक है, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, अगर n ऑड है, 225 टर्म्स हैं, तो बीच वाला टर्म कौन सा है, 225 n plus 1 by 2, 225 plus 1 by 2th टर्म। यहां पर भी एक मिस्टेक होती है ना, स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, n plus 1 by 2 होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि n plus 1 by 2th टर्म होता है, ना कि n plus 1 by 2 है। ये आप ये नहीं खाली एक तो n plus 1 by 2 करके निकाल दिया और वो आंसर लिख दिया, n plus 1 by 2 is not the answer, n plus 1 by 2th term is the answer। so middle term में 225 और एक जोड़ने 226, 226 में 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 2, 2 1 2, 113th टर्म, 113वां टर्म, वो होगा हमारा मिडिल टर्म। ये टोटल 225 टर्म्स हैं, उसमें बीच में कौन सा आएगा, 113वां, ठीक है। तो 113 T113 कैसे निकलता है भाई, a plus n minus 1 into d, यही तो फॉर्मूला होता है ना। a की वैल्यू क्या रख दूं, व्हाट इज इट, 103, d की वैल्यू क्या रख दूं भाई, 4, और n की वैल्यू क्या रख दूं, 113। बहुत आसान सी चीज है। तो 103 प्लस 113 में से कम हो गया,
112 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया हमारा 103 प्लस, ओके तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये हमको दिखाई दे रहा है क्या, 448 551, ये मिडिल टर्म है हमारा 551। ये भी 3 डिजिट का नंबर, ये वो 3 डिजिट का नंबर है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा, और ये नंबर इस सीक्वेंस के बीचों बीच होगा। बीचों बीच का मतलब बीच में कहीं 551 आएगा, इसके इधर 113 टर्म्स होंगे और इसके उधर 113 टर्म्स होंगे, और बीच वाला टर्म कौन है, 100 है ना, बीच वाला टर्म कौन, सॉरी ये वो टर्म है जो बीचों बीच आएगा, जिसके लेफ्ट में 112 टर्म होंगे, जिसके राइट में 112 टर्म होंगे, और ये बीच में 113th टर्म, और इसकी वैल्यू क्या है 551। ये एकदम बीचों बीच होगा इस सीक्वेंस के। अगर आप पूरा 103 से लेकर 999 तक लिखे ना, सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन ये है 551, 113वें नंबर पे। इसके लेफ्ट में 112 नंबर्स होंगे, इसके राइट में 112 नंबर्स होंगे, ये बीच वाला है 551। दिस इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने असाइनमेंट में दिया था ढूंढ करके, है ना, मिडिल टर्म कैसे निकालना है एक्चुअली। सो आई होप वो मिडिल टर्म का जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो मीडियन निकालने का क्लास 9th में, अगर आप नहीं भी पढ़े 9th में तो कोई बात नहीं, वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। होप आपको दोनों, आप सब लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वैल्यूएबल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब। एंड जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को पूछा है, होप उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।